Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 7, how are you? I'm your science teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus Bhalwal. It's science grade 7. Title of the chapter is Acids, Bases and Salts. And it's our lecture number 15. Dear students, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मैं क्यों ना जल्दी से रिवाइज करवा दूं। मैंने आपको बताया था कि एसिड्स जो होते हैं जिनको हम मिनरल सोर्स से हासिल करते हैं उनको मिनरल एसिड्स कहा जाता है या इनऑर्गेनिक एसिड्स कहा जाता है, जिसकी एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इसके अलावा वो एसिड जो लिविंग बीइंग से हासिल करते हैं उनको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, जिसकी एग्जांपल एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड। और फिर मैंने आपको यह भी बताया था, नेक्स्ट आपको याद होगा कि एसिड्स जो होते हैं वो क्लासिफाइड किए जाते हैं दो हिस्सों में। नंबर 1 इज डाइल्यूट एसिड एंड नंबर 2 इज कंसेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड जिसके अंदर मोर अमाउंट ऑफ वाटर डिसॉल्व हो, जबकि कंसेंट्रेटेड एसिड जिसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर डिसॉल्व हो, यानी थोड़ी मिकदार में पानी उसमें हल हो, उसको हम कहते हैं कंसेंट्रेटेड। और मैंने आपको फिर मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल भी दी थी और फिर बताया था कंसेंट्रेटेड HCl के अंदर लेस अमाउंट ऑफ वाटर डिसॉल्व इन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, जबकि डाइल्यूट HCl का मतलब होगा मोर अमाउंट ऑफ वाटर डिसॉल्व्ड इन HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हमने वो जो एसिड के बारे में डिटेल पढ़ी थी, आज हमने उस एसिड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको एफएससी में भी बड़ी हेल्प करेगा और मैट्रिक के अंदर भी बहुत हेल्प करेगा। एसिड्स की बड़ी यूनिक किस्म की, यानी बड़ी मिसाली किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1 हमने पढ़ा था कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो सावर टेस्ट होता है, और नंबर 2 बड़ी प्रॉपर्टी है कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। और अगर आप एसिड को फिनॉल फिथलीन में डालें, ये इंडिकेटर होता है जिसके अंदर डालें फिनॉल फिथलीन सॉल्यूशन को, आप अगर इज एडेड इन एन एसिड, जब आप किसी एसिड के अंदर फिनॉल फिथलीन को ऐड करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, वो जो सॉल्यूशन है फिनॉल फिथलीन का वो कलरलेस हो जाता है, यानी वो अपना कलर चेंज कर लेता है। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है एसिड्स की कि एसिड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। इसका मतलब बड़ा अहम और आसान है। कंडक्ट का मतलब होता है अलाउ करना, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, यानी एसिड अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। एसिड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है, और यानी आप कह सकते हैं एसिड्स आर कंडक्टर्स। उसके बाद एसिड की एक और अहम प्रॉपर्टी के क्रूसिव इन नेचर होता है। एसिड्स आर क्रूसिव इन नेचर, यानी इनको जंग लग जाता है ये मेटल्स को, जैसा कि आयरन है, जैसा कि एल्यूमिनियम है, ये उनको जंग लगाते हैं जिसकी वजह से ये क्रूसिव होते हैं, यानी उनको कुरूड कर देते हैं। और डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, इसी प्रॉपर्टी की वजह से आप एसिड्स को कभी भी स्टोर नहीं कर सकते। एसिड्स कैनॉट बी स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स। आप मेटल कंटेनर्स के अंदर, यानी ऐसे कंटेनर्स जो आयरन के बने हो, एल्यूमिनियम से बने हो, आप उनके अंदर एसिड्स को नहीं रख सकते, क्योंकि एसिड्स उनको कुरूड कर देगा, तबाह कर देगा और बाहर निकल आएगा। तो फिर क्या करते हैं हम? एसिड्स को किसके अंदर स्टोर किया जाता है? जी डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एसिड्स आर स्टोर्ड इन ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर। आपने अगर एसिड को स्टोर करना है तो आपके पास जो दो अच्छे ऑप्शंस हैं, नंबर 1 ग्लास कंटेनर
और नंबर 2 आपके पास प्लास्टिक कंटेनर है। डियर स्टूडेंट्स, जो मिनरल एसिड होते हैं वो आपकी स्किन को बर्न्स करते हैं। स्किन बर्न होती है, इस वजह से मिनरल एसिड्स को बड़ी केयरफुली हमें हैंडल करना है, बहुत एहतियात से, जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं, मैं जल्दी से उनको एक दफा रिवाइज करने जा रहा हूं। एसिड हैव यूनिक प्रॉपर्टीज, एसिड हैव sour taste, acid turns blue litmus into red. If we put phenolphthalein solution in an acid, it becomes colorless. Acid conduct electricity to pass through it. Acids are corrosive in nature. They corrode metal like iron and aluminium. That's why acids cannot be stored in metal containers. They are stored in plastic or glass containers. Acid causes burns on skin. That's why acids need to be handled very carefully. Dear students, कुछ मजीद भी प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स की जो अभी हमने मजीद भी डिस्कस करनी है, और आप जरा मुझे बताएं कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। वेरी गुड। ये एक बड़ी आम प्रॉपर्टी है कि अगर आप पानी को एसिड के अंदर डालें, एड वाटर इन एन एसिड, तो क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, और वो डैमेज कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, एक रूल याद कर लें, आपने पानी को एसिड में नहीं डालना है, नेवर। आपने क्या करना है, यू हैव टू ऐड एसिड ड्रॉप वाइज इनटू वाटर। रूल क्या है कि आपने पानी को एसिड में नहीं डालना है, आपने एसिड को ड्रॉप वाइज पानी के अंदर डालना है, ताकि वो साथ साथ न्यूट्रलाइज होता रहे। ओके जी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो रिएक्टिविटी की प्रॉपर्टी है कि एसिड जो है वो रिएक्ट करता है किन के साथ, रिएक्टिव मेटल्स के साथ। ऐसी मेटल्स जो बड़ी रिएक्टिव होती हैं, जैसा कि आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो फिर क्या होता है डियर स्टूडेंट, मैं एक रिएक्शन आपके सामने, ये आयरन यानी कि Fe को हम आयरन यानी लोहा कह सकते हैं, अगर आप इसका रिएक्शन करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये डियर स्टूडेंट सल्फ्यूरिक एसिड है, मैं मेंशन कर देता हूं सल्फ्यूरिक एसिड। डियर स्टूडेंट, जब ये रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन के नतीजे में आयरन जो है वो रिएक्ट करेगी SO4 के साथ, तो बनेगा क्या, FeSO4। इसको हम कहते हैं फेरस सल्फेट, यानी ये एक साल्ट है, नमक है। और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, तो ये रिमूव करेगी, यानी उस सिस्टम से निकलेगी। इसका मतलब है कि अब आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पे बात करने जा रहे हैं कि व्हेन एवर एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स, इट लिबरेट्स का मतलब होता है निकलना, खारिज होना, हाइड्रोजन गैस। डियर स्टूडेंट्स, कितनी इंपॉर्टेंट मैंने आपको रिएक्शन से यह बताया कि जब भी रिएक्टिव मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और इसका एक अपोजिट भी है कि जब एसिड लेस रिएक्टिव गैसेस मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल्स, ये कौन सी हैं, जैसा कि कॉपर, जैसा कि सिल्वर, जैसा कि आयरन यानी गोल्ड, ये लेस रिएक्टिव मेटल हैं। जब इनके साथ एसिड जो है वो रिएक्ट नहीं करता, नो रिएक्शन। जब आप एसिड्स को लेस रिएक्टिव मेटल्स के साथ हल करने की कोशिश करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, यानी देयर विल बी नो हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, उसमें एक से दो प्रॉपर्टीज हमारी रहती हैं जो बड़ी अहम है, और प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स।
इसमें जो अहम प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि एसिड जो है रिएक्ट करता है किसके साथ? बेस के साथ। फिर क्या होता है? ये जब रिएक्शन होता है तो इसके नतीजे में दो चीजें बनती हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। जी, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों ना आपके सामने एक रिएक्शन में यहां पे शो कर दूं। ओके डियर स्टूडेंट, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो उस रिएक्शन के नतीजे में क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। अब मैं एसिड और बेस का रिएक्शन करवाने लगा हूं। एसिड, जैसा कि हमारे पास HCl एसिड है, बेस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इनका रिएक्शन होगा तो NaCl के साथ रिएक्ट करेगा, NaCl ये सोडियम क्लोराइड है यानी नमक है, और उसके साथ H और OH आपस में मिलकर H2O यानी कि पानी बनाएंगे। डियर स्टूडेंट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे का असर खत्म कर देते हैं। ये बड़ा अहम रिएक्शन है डियर स्टूडेंट। तो मैं आपको दोबारा बताऊं, एसिड की एक अहम प्रॉपर्टी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। Whenever acid react with base, it result in the formation of salt and water. This is called as neutralization reaction. Actually, acid and bases neutralize each other. Okay, dear students. Now we are moving towards our book reading. Book reading आपकी बुक के पेज नंबर 43 पे अगर आप देखें तो आपको ये प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के नाम से ये टॉपिक मेंशन होगा। ये पूरा पेज यानी ये वाला मैंने आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट पेज 44 पे अगर आप जाएं तो ये मैंने आपको ये वाला पोर्शन भी डियर स्टूडेंट्स पढ़ा दिया है। ये सारे रिएक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर होमवर्क, और होमवर्क में डे और डेट मेंशन करेंगे। उसके बाद होमवर्क पे टिक करेंगे और आपका टॉपिक जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है टॉपिक में मौजूद सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं। व्हाट आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस? ये मैं आपको बड़ी डिटेल में बता चुका हूं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं। ये आपने खुद बुक से देखकर या मेरे लेक्चर को बार बार सुनकर आपने इसका जवाब लिखना है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद आपने दूसरा सवाल, राइट रिएक्शन ऑफ एसिड विद एक्टिव मेटल्स। आप एसिड का रिएक्शन लिखें एक्टिव मेटल्स के साथ, यानी एक्टिव मेटल से मुराद होगा आयरन एंड एल्यूमिनियम। ये बाकायदा से ये आपकी बुक के अंदर ये इक्वेशन भी मौजूद है डियर स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू रीड फ्रॉम द बुक एंड यू हैव टू मेंटेन योर नोटबुक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नंबर हासिल करना चाहते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं तो इस लेक्चर को बार बार सुने, अपनी नोटबुक को मेंटेन करें ताकि आपकी पोजीशन खतरे में ना हो। थैंक यू वेरी मच।